अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में हर सियासी जमात जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाबात में शफाफियत के दावे करती है, मगर चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, 70 साल बाद भी अभी तक हमारी सियासी क़यादत इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है कि आखिर मुल्क में इलेक्शन को साफ और शफाफ कैसे बनाया जाए और किस किस्म के इंतखाबी रिफॉर्म्स लाकर हम इलेक्शन को मुतनाज़ा बनने से रोक सकते हैं। इसलिए मुल्क में हर छोटे और बड़े इलेक्शंस में हर बार धांधली का शोर मचता है और इंतखाबात के साख पर सवालात उठाए जाते हैं। 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में भी यही हुआ, फिर पिछले महीने डस्का में यही कुछ हुआ और आज कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में भी यही इल्ज़ामात दोहराए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि इलेक्शन को शफाफ कैसे बनाया जाए। इस हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए मिल बैठने की दावत दी है, मगर अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने, नून लीग और पाक पार्टी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम पूरी दुनिया मुस्तरद कर चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा नून लीग ने हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार करते हुए दीगर इंतखाबी इस्लाहात पर भी हुकूमत से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। हमने कल अपने प्रोग्राम में इस मामले पर बात की थी, ये मामला उठाया था, जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा था कि उन्हें हुकूमत की नीयत पर शक है और अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात को आगे लेकर बढ़ता है तो ही वो इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन इस्लाहात पर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही नून लीग सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने की बहस के दौरान यही कहती रही कि अगर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई जामे प्लान लाएगी तो नून लीग हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। और अब हुकूमत अपने इंतखाबी इस्लाहात की तरमीमी बिल पर बात करने के लिए नून लीग और दीगर अपोजिशन पार्टीज को दावत दे रही है। इस बिल में तकरीबन 49 तरामीम की तजवीज़ दी गई है, जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देना, पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन एजेंट्स की तादाद में इजाफा करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल समेत दीगर तजावीज़ शामिल हैं। मगर अपोजिशन को शक है कि हुकूमत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़बरदस्ती इस्तेमाल कराना चाहती है ताकि आइंदा इंतखाबात को टेक्नोलॉजी फ्रॉड के जरिए मैनेज किया जा सके। मगर हुकूमत समझती है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन की साख को बहाल किया जा सकता है। हुकूमत जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करना चाहती है, इसके जरिए वोट कैसे डाले जाते हैं, ये वोटिंग मशीन कितनी महफूज है, वफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने इस मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक आज एक वीडियो जारी की है। मशीन जारी की है इलेक्ट्रिक वोटिंग के लिए। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो ये है जिसके ऊपर सारे इंतखाबी निशान जो है वो आते हैं, और दूसरा ये हिस्सा जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर अपना जो है वो मोहर लगा रहा हूँ, बैट के ऊपर मोहर लगा के ये मैं ओके कर दूँगा और ये मेरी वोट जो है इलेक्ट्रिक वोट भी कास्ट हो गई है और उसके साथ ही ये हमारा इस तरफ जो है वो पेपर बैलेट भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फवाद चौधरी समझा रहे थे कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे इसके जरिए वोट डाले जा सकते हैं, मगर अपोजिशन हुकूमत की इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन हुकाम भी माजी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऑप्शन को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे चुके हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, और क्या इसके जरिए इंतखाबात की शफाफियत में इजाफा होगा या इससे शफाफियत पर मजीद सवालात उठेंगे। और इन सवालात के जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तजुर्बात और मिसालों को देखा जाए। अहम बात यह है कि इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत अमरीका और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाए जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जहां पे EVMs का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ममालिक में इसे पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं इसे सिर्फ सूबाई और इलाकाई इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मिसाल भारत की है, जिसके वोटिंग और पोलिंग डे के मसाइल लगभग पाकिस्तान जैसे ही हैं। 15-20 साल पहले तक भारत में भी पाकिस्तान की तरह हर इलेक्शन पर उंगलियां उठाई जाती थी। सियासी जमातें इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार करते थे। पोलिंग स्टेशन में धड़ाधड़ जाली ठप्पे मारे जाते थे, दोस्त धमकियों से वोट डलवाए जाते थे। पोलिंग अमले के अगवा होने और वोटिंग बॉक्सेस चुराने जैसे वाकयात भी आम थे। मगर 2004 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के अमल ने भारत में इंतखाबात की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर अमरीकी तहकीकाती इदारे ब्रुकिंग्स की रिसर्च के मुताबिक इस अमल से इलेक्टोरल फ्रॉड में बड़ी हद तक कमी आई है। कमजोर तबके और आजादी से वोट डालने में मदद मिली है। धोस और धमकी के खतरात में भी कमी आई है। ईवीएम से पहले वोटों की गिनती करने और हतमी नताइज आने में कम से कम 40 घंटे लगते थे, मगर अब ये अमल 3 से 4 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और अब मुस्तरद वोटों और शिकस्त के मार्जिन से ज्यादा मुस्तरद वोटों का मसला भी खत्म हो चुका है। जबकि धड़ाधड़ ठप्पे मार कर जो गैर मामूली वोटर टर्नआउट सामने आता था, उसमें भी बड़ी हद तक कमी सामने आई है। अब तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोकसभा के 3 और 113 रियासती इंतखाबात करवाए जा चुके हैं। इन इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शफाफियत और हैकिंग के हवाले से इल्जामात भी लगे हैं। 2017 के रियासती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी समेत दीगर पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ और धांधली के इल्जामात लगाए और भारतीय मीडिया ने यह रिपोर्ट भी किया कि मध्य प्रदेश के कुछ नशिस्तों में किसी और उम्मीदवार को वोट डालने के बटन प्रेस किए गए, मगर इसके बावजूद सारे के सारे वोट बीजेपी के उम्मीदवार को पड़ते रहे। मगर अब तक ये इल्जामात साबित नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 2014 में इलेक्शन के अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए पेपर ट्रेल यानी कि मशीन से वोट की पर्ची निकलने के प्रोसेस को भी शुरू किया, जिसने इंतखाबात के शफाफियत को मजीद पुख्ता कर दिया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन मशीनों को वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी भी वायरलेस डिवाइस के जरिए हैक नहीं किया जा सकता और इसे हैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि मशीन को हाथों से खोला जाए, जो कि तकरीबन नामुमकिन अमल है। भारत के अलावा बांग्लादेश में भी 2018 में 6 सीटों पर ईवीएम के इस्तेमाल का तजर्बा किया गया और यह तजर्बा काफी हद तक कामयाब हुआ। मगर जहां एक तरफ दुनिया के कुछ ममालिक ईवीएम को इस्तेमाल करते हैं, वहीं फ्रांस और बरतानिया समेत अक्सरियत ऐसे ममालिक की है जहां अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। जबकि जर्मनी, नीदरलैंड और इटली समेत कुछ ऐसे तरक्याफ्ता ममालिक भी हैं जो शफाफियत मुतासर होने के खदशात की वजह से बैलेट पेपर की तरफ वापस आ चुके हैं। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अमल को गैर आईनी करार दिया, क्योंकि इससे इंतखाबात की साख और शफाफियत यकीनी बनाना नामुमकिन था। 2006 में नीदरलैंड और 2009 में आयरलैंड ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई, जबकि 2017 में वेनेजुएला के इंतखाबात में ये इल्जामात लगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने वोटिंग टर्नआउट को 10 लाख से बढ़ाकर पेश किया। इसी तरह अर्जेंटीना में भी बैलेट की सीक्रेसी और नताइज में तब्दीली के खदशात की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को खत्म करने का फैसला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से मुतल्लिक दुनिया की कई मिसालें हमारे सामने हैं और ये बात वाज़ेह है कि इसके फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से कोई एक हतमी राय नहीं है। लेकिन दुनिया की मिसालों और तजुर्बात से कता नज़र अहम बात यह है कि हमें इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपने ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात पर प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन में पैसा चलना, इदारों का असरअंदाज होना, इलेक्शन के दिन धांधली होना और नताइज में रद्दोबदल करने जैसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, जिनका मुस्तकिल हल तलाश करना ज़रूरी है। और अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इन इलेक्शंस को कुछ हद तक भी शफाफ बना सकते हैं तो हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारी सियासी जमातें साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती भी हैं या नहीं, क्योंकि नीयत और रवैये अगर धांधली से जीतने वाले होंगे तो फिर इलेक्शन चाहे बैलेट पेपर से हो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इस पर एतराज़ात उसी तरह उठते रहेंगे। ऑपोजिशन हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठना चाहती इंतखाबी इस्लाहात पर, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहती?